Textile industry is so heavily dependent on water that it consumes more than 1,500 liters of water to produce only one pair of jeans. Disposal of poisonous wastewater from textile has serious issues like water pollution, environmental pollution and huge cost implications. Spray Engineering Devices Limited is dedicated to sustainable environment development with its innovative solutions and continuously revolutionizing the industrial wastewater practices with low temperature evaporation technology. LTE has changed the entire landscape of industrial wastewater treatment in textile industry with its award-winning technology. देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ जो वेस्ट वाटर निकलता था पहले वो तो सारा नदी में जाता था और ज़मीन को ख़राब करता था। हमारा पानी का भी पहले वेस्ट वाटर का TDS करीब 12,000-14,000 के आसपास रहता था और उसमें सिलिका मिक्स होता था और सिलिका को कोई भी कन्वेंशनल मेथड ट्रीट नहीं कर सकता वर्ल्ड वाइड। वेरी फर्स्ट जब ये यूनिट हमने यहाँ पे लगाई थी उस समय तो हम CTP से कनेक्टेड थे। कॉमन इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में हमारे को एक कैपेसिटी दी गई थी कि आपका पर डे 300 KL वाटर वहाँ जा सकता है इफ्लुएंट। CTP से हम लोग 3 से 4 ईयर्स इस यूनिट में रहे तो वहाँ पे काफ़ी ब्रेकडाउन्स आने लगे। नाइट शिफ्ट नहीं कर सकते, ट्वाइस ए वीक आपको शटडाउन लेना है, टाइम पे पॉल्यूशन की टीम्स आ रही है तो CTP तरफ से एक होता था कि भाई आप इसको थोड़े दिन के लिए बंद कीजिए। तो हमारे सारे कमिटमेंट्स और टेंडर सारे फुलफिल नहीं हो रहे थे, क्लाइंट्स हमारे सारे छूट रहे थे। देखिए ये प्लांट मैंने 10 जून 2019 को लगाया। प्रथम प्लांट 50,000 KLD पर डे के हिसाब से लगाया था और इस प्लांट को 1 साल चलाने से मुझे बेहतरीन नतीजा है। उसमें 95% के आसपास जब रिकवरी आई और इलेक्ट्रिक से चलता है और कोई इसमें केमिकल डालना नहीं पड़ता है तो हमारे यहाँ जो पहले हैजार्ड वेस्ट बहुत बनता था क्योंकि कन्वेंशनल मेथड में लाइम, फेरस और पॉली डालते थे और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी केमिकल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो एक स्लज डिस्पोजल की भी बड़ी प्रॉब्लम थी उस प्रॉब्लम में भी काफ़ी शॉर्ट आउट हो गया। कमलेश जी सत्कार ने पाली में सबसे पहले इस चीज़ को लाया था, स्प्रे इंजीनियरिंग के LTE को। जब उन्होंने प्लांट लाया और ट्रायल रन पे चालू करा, उस ट्रायल रन का जो एफिशिएंट रिजल्ट्स निकले और जितने इफेक्टिव रिजल्ट्स निकले, उस रिजल्ट्स को देख के एक बहुत बड़ा डिसीजन चेंज हुआ हाउ LTE बाय SED इज रिवोल्यूशनाइजिंग द वेस्ट वाटर इंडस्ट्री। कई मिनिस्टर, कई उद्योगपति जोधपुर से, बालोतरा से, मतलब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आए प्लांट देखने के लिए। टेक्सटाइल के अंदर हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आएगी कि सारा वाटर जो है इजीली इतना ट्रीट हो जाएगा। 3000 TDS का पानी काम में लेते थे, अभी ये 50 TDS का पानी काम में लेंगे तो नेचुरल कलर की ब्राइटनेस गैप अच्छी आएगी। जो लो TDS का वाटर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसके बाद में हमारे कपड़े के अंदर बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस बढ़ गई है और उस ब्राइटनेस की वजह से मार्केटिंग और सेलिंग भी हमारा बहुत डेवलप हो गया है। क्योंकि ये जो लो TDS का वाटर होता है, ग्राउंड वाटर का जो TDS होता है जनरली टेक्सटाइल में 1000 से लेकर 3000 तक यूज़ किया जाता है और हम लोग जो इसी वाटर को जब लो TDS को बॉयलर्स में काम लेते हैं तो उसमें हमारी एनर्जी बहुत अच्छी सेविंग हो गई है। लगभग 30% के आसपास हमारी बॉयलर्स के अंदर कोयले की सेविंग हो गई है। SCDL की पूरी टीम यहाँ पे है, पूरा हमको सपोर्ट कर रही है, पूरा ध्यान दे रही है। हम जैसे फ़ोन करते हैं वो लोग आते हैं। अभी हमारे प्लांट रनिंग में काफ़ी सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऑनलाइन वहाँ SCDL में पता चल जाता है तो तुरंत आदमी ठीक करने के लिए भी आ जाते हैं, इसलिए ये प्लांट बहुत सक्सेसफुल है। तो ये मेरा निवेदन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइप की टेक्नोलॉजी को अपनाएं तो जीव हिंसा नहीं होगी और इस प्रदूषण रूपी कलंक को हम हमारे हिंदुस्तान से मिटा सकते हैं।